हाय फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट बीपी हैंडल। बीपी हैंडल सर्जिकल ब्लेड के रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हुआ है। चलिए बात करते हैं, बीपी हैंडल को क्या बोला जाता है? ब्रेड पार्कर हैंडल। क्लियर है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स सेरेशंस होते हैं। सेरेशंस मीन्स लाइनिंग्स होती हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये दी हुई है, सो दैट ग्रिप अच्छे से बन सके। नेक्स्ट है, इस पे स्लॉट प्रेजेंट होता है। स्लॉट किसके लिए होगा? सर्जिकल ब्लेड को माउंट करने के लिए क्या होगा? स्लॉट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? स्लॉट है। ये यहाँ पे जो इनका नेक पार्ट है बीपी हैंडल का, ये नेक पार्ट यहाँ पे क्या है? स्लॉट प्रेजेंट है। तो जिसका ज़्यादा बड़ा स्लॉट रहेगा उससे आप समझ सकते हैं कि इस पे 4 नंबर, यदि ये बीपी हैंडल है, 4 नंबर बीपी हैंडल है, तो इस पे कितना लगेगा? 22, 23, 24 नंबर का सर्जिकल ब्लेड इस पे माउंट कर सकते हैं, अगर 4 नंबर साइज का अगर बीपी हैंडल है। 7 और आपके 10 नंबर, ये 3 नंबर, क्लियर है। इन पे आप 12 नंबर, 11 नंबर, इस तरह से आप सर्जिकल ब्लेड अप्लाई कर सकते हैं। 15 नंबर माउंट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या यूजेज है बीपी हैंडल के। टू माउंट सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड को लगाने के इसके काम में आता है ये। नेक्स्ट है ग्रिप्स फॉर होल्डिंग, इसके ग्रिप्स भी होती है ये, ताकि आप सो दैट यू कैन इजीली इसको होल्ड कर सको। ये पेन या पेंट ब्रश ग्रिप होती है इस पे। नेक्स्ट है पामर ग्रिप। क्लियर है। और इसको किस में हमें ट्रांसफर करना चाहिए? हमेशा किडनी ट्रे। इस इमेज में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये किडनी ट्रे का इमेज है। किडनी ट्रे में आपको इसको पास करना चाहिए जब भी आप अपने सर्जन को पास कर रहे हैं या फिर आप स्क्रब नर्स को पास कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, इसके अलग अलग साइज के सर्जिकल ब्लेड होते हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने पहला ये 10 नंबर, और जो पॉइंटेड पार्ट वाला है, ये पॉइंटेड पार्ट है इसके, ये है 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड। क्लियर है। ये स्टेप, इसको स्टेप ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। क्योंकि इसका 11 नंबर क्या है? स्टेप होता है, नुकीला होता है एकदम। क्लियर है। तो इसको स्टेप ब्लेड के नाम से जानते हैं, और इंसिजन और ड्रेनेज के काम आता है, IND एंड आर्ट्रियोटोमी। जब भी आर्टरी के आप इसको, आर्टरी को कट करना है आपको, क्लियर है, वेसल्स को कट करना है, कट लगाना है, छोटा कट लगाना है, ओपनिंग करनी है उनके, तो आर्ट्रियोटोमी। तो आर्ट्रियोटोमी करने के, इंसिजन ड्रेनेज करने के 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड यूज में होती है, जिसे स्टेप ब्लेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर ब्लेड। ये क्या होती है? इसे कर्व होती है, आगे से कैसी होती है? कर्व होती है। तो ये सुचर रिमूवल के काम में आती है। किसके काम में आती है? सुचर रिमूवल के काम में आती है 12 नंबर ब्लेड। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर क्या होती है? आगे से प्रिसाइज इंसिजन के काम आता है। ये इसका जो ये बेली पार्ट है, ये इसको बेली पार्ट बोलते हैं। जो राउंड राउंड पार्ट होता है ये बेली पार्ट होता है ब्लेड का। तो इस ये छोटा राउंड पार्ट होता है बेली पार्ट। क्लियर है। ये 15 नंबर की ब्लेड होती है। नेक्स्ट है 22, 23, इनकी क्या होती है? बिग बेली होती है। क्लियर है। ये बेली वाला पार्ट होता है और ऊपर वाला पॉइंटेड पार्ट होता है सर्जिकल ब्लेड्स के। तो ये 22, 23 नंबर की थोरेकोटोमी, लेपोरोटोमी, इनके काम में आता है। क्लियर है। या फिर आप चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, क्लियर है, चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, तो उस समय भी चेस्ट के भी कट लगाने के इसी को काम में लिया जाएगा। तो थोरेकोटोमी, लेपोरोटोमी, एब्डोमेन को कट लगा रहे हैं, कौन सा यूज? 22, 23, 24, इस तरह से ब्लेड नंबर यूज हम करते हैं। ये बीपी हैंडल्स हैं आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, इस तरह से अलग अलग साइज के बीपी हैंडल होते हैं, जिसपे हमें सर्जिकल ब्लेड को माउंट करना होता है, लगाना होता है, फिट करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको हमेशा किस में पास करना चाहिए? किडनी ट्रे में हमें देना चाहिए, वरना वो क्या इंजरी कर सकता है एक दूसरे के। नेक्स्ट है पॉइंटेड एंड ऑलवेज बी टुवार्ड्स यू। हमेशा जो पॉइंटेड एंड होगा वो किस साइड होगा? अपने साइड होना चाहिए। अगर आगे की तरफ पॉइंटेड एंड करके देंगे तो सामने वाले को इंजरी कर सकता है, प्रिक कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इंसिजन मेकिंग मेथड। इंसिजन किस तरह से लगाते हैं? हमेशा फार टू नियर, दूर से पास की तरफ, कभी भी पास से दूर की तरफ कभी नहीं लगाते। फार टू नियर हमेशा कट लगाना होता है। और स्किन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओब्लिक ही नहीं होना चाहिए। यदि ओब्लिक होगा तो अंडरमाइनिंग होगी, डीप टिश्यूज को कट लग जाएगा, ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। अब देख रहे हैं इस इमेज के अंदर ये कट लगाते हुए देख पा रहे हैं। और साथ के साथ हमें किडनी ट्रे के साथ में जब भी इंसिजन के लिए आप ब्लेड दे रहे हैं, क्लियर है, तो आपको एक मोप भी देना है। क्लियर है। मोप भी देना है आपको, ये आपकी समझदारी है। आप स्क्रब नर्स है, आप ओटी में काम करते हैं, ये नहीं कि आप एक केवल सर्जिकल ब्लेड आप दे देंगे। साथ में आपको मोप या फिर गोज और सक्शन और कोटरी आपको रेडी रखनी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बेसिकली। क्लियर है। छोटा आप यदि
छोटी सर्जरी करवा रहे हैं, माइनर ओटी करवा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू सो मच। इसी तरह आप अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब।